आज हम पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक की तीसरी कथा लोभाविष्ट चक्रधर कथा से पंचतंत्र का अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाविष्ट चक्र जो कथा थी हमारी नकुल ब्राह्मण नाग ब्राह्मणी नकुल कथा, उसके अंदर अंत में इस श्लोक के साथ ही हमारी ये कथा एक तरह से शुरू हो गई थी। क्यों ये श्लोक क्या कहता है कि बहुत ज्यादा लोभ नहीं करना है और लोभ का पूरी तरह से परित्याग भी नहीं करना है, क्योंकि बिना लोभ करे हम कुछ पा नहीं सकते, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना है। क्यों? अभी अति लोभ से अभिभूत के सिर पे चक्र घूमता है। कैसे घूमता है इसी के संबंध में ये कथा है, लोभा चक्रधर कथा। जहाँ इस श्लोक के जो शुरुआत है, यहाँ भी दूसरी कथा की तरह मैम आवाज बीच बीच में बहुत बफर कर रही है। सही आ रही है? मैम बफरिंग कर रहा है। मैम बफरिंग कर रहा है मैम। जिससे लग रहा है कोई और इंस्ट्रूमेंट अगल बगल है, इसलिए वो ऐसे आवाज कर रहा है। क्या अब आवाज प्रॉपर आ रही है शालिनी? यस मैम आ रही है। ओके, कंटिन्यू करते हैं हमारी जो कथा है दूसरी कथा की तरह। इस कथा में भी दूसरी कथा जो हमारी जो ब्राह्मणी नकुल कथा है उसमें भी स्थान का नाम नहीं लिखा गया था, यहाँ पर भी स्थान का नाम नहीं है। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने यानी किसी एक स्थान पर, किसी प्रकार के एक स्थान पर चत्वारो यानी चार, चत्वारः होता है और चत्वारः के विसर्ग को उत्व आदेश हो रहा है, ऋतु होके उत्व हो रहा है। तो चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा, चार ब्राह्मण पुत्र परस्परम मित्रताम गता वसंती स्म, एक दूसरे के प्रति मित्र होकर के रहते थे। यानी ये चारों दोस्त थे, ब्राह्मणों के पुत्र थे चारों, लेकिन चारों ही दोस्त थे। यहाँ उनका भाई ऐसा कुछ नहीं है, चारों दोस्त थे और एक जगह पे ही रहते थे। चारों ब्राह्मण थे और जगह का स्थान नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा, ठीक है। ते चापी दारिद्र्योपहता, वो भी दारिद्र्य से उपहत थे, वह भी लिखा है यहाँ पर। तो ते चापी दारिद्र्योपहतः परस्परम मित्रम चक्रुः अहो धिगियम दरिद्रता, आपस में मंत्रों में चर्चा करके ऐसे बोले कि अहो, अहो यानी ओहो, धिग, धिग यानी धिक्कार है, यम इस दरिद्रता को, धिग यम दरिद्रता, इस दरिद्रता को धिक्कार है। उक्तम च, कहा भी गया है। अभी यहाँ क्या कहा गया है? तो यहाँ पर पहला श्लोक आता है इस कहानी का। वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहु कंटकावृतम। वरम यानी ज्यादा अच्छा है, वरम का अर्थ होता है ज्यादा अच्छा है। वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, वन में व्याघ्र और गज आदि के द्वारा सेवित होना, ठीक है। यानी सेवित होना यानी व्याघ्र गजादि सेवितम, व्याघ्र और गज आदि से युक्त वन में। जनेन हीनम बहु कंटकावृतम, जनेन यानी लोगों से हीन है जो, जनेन यानी जो नॉर्मल लोग हैं, लोगों से हीन रहित है। बहु कंटकावृतम, जहाँ खूब सारे कांटे भरे हुए हों। कंटक आवृतम, कंटकों से जो आवृत है, बहुत सारे कंटकों से जो आवृत है वह वन।
ठीक है, जनेन हीनम, जनों से हीन है वह वन। व्याघ्र गजादि सेवितम, व्याघ्र गज आदि के रहने से युक्त है या उनसे सेवित है वह वन। अभी तक किसका बोल रहा है? वन के बारे में बोल रहा है। तृणानि शय्या परिधान वलकलम, तृणानि यानी पत्तों की, शैया पत्तों का बिछोना, और वलकल का परिधान। वलकल, वलकल पत्ते टाइप का होता है। जन वलकल वस्त्र होते हैं जो किसके द्वारा धारण किए जाते हैं? जो वन में रहते हैं उनके द्वारा। तो वनो वलकल परिधान यानी वलकल वस्त्रों को धारण करना, और तृणों की शैया, न बंधु मध्य धनहीन जीविता। यहाँ दो चीजों को कंपैरिजन किया है, एक तो इसको वन को, इस वन को कंपेयर किया है किससे? बंधु मध्य में, जो शहर में, नगर में या गांव में जहां पर भी बंधुओं के मध्य यानी अपने भाई दोस्त मित्र रिश्तेदार उनके बीच में, इसको, इस जगह को और इस जगह को कंपेयर किया गया है। और इसमें इसे श्रेष्ठ बताया है, वरम वनम, वन को वरम बताया है और इसे नहीं बताया है, न बंधु मध्य। क्यों? बंधु मध्य किस कंडीशन में? वन की कंडीशन बताई है, व्याघ्र गज आदि के द्वारा सेवित है, जो रोगों से हीन है, जो बहुकंटकों से आवृत है, जो तृणों की शैया जहां मिलती है यानी जहां पत्तों पे सोना पड़ता है, और जहां वल्कलों का परिधान धारण करना पड़ता है, वह वन किससे श्रेष्ठ है? बंधु मध्य के जीवन से। कैसा बंधु मध्य का जीवन? धनहीन जीवितम। अगर आपके पास धन नहीं है तो रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार के बीच में जीना मुश्किल है, उससे तो वन में जीना ज्यादा इजी है। उसी के बाद इसी संदर्भ में आगे ये चर्चा करते हुए बात करते हैं, यहाँ 5-6 श्लोक आएंगे बड़े बड़े इसी से रिलेटेड। जैसे धनहीनता के उसमें वो श्रमण कथा के अंदर जिस प्रकार आया था, जब वो श्रेष्ठी मणिभद्र सोच रहा था धनहीनता के बारे में, तो जिस प्रकार उसने विचार किया था धनहीन जीवन के बारे में, उसी प्रकार ये चारों भी विचार कर रहे हैं धनहीन जीवन के बारे में। ठीक है, दूसरा श्लोक है स्वामी द्वेष्टि, द्वेष्टि वंश जापी है, और यहाँ ये शाम। श्लोक पढ़ते हैं। स्वामी देष्टि सुसेवितोपि सहसा प्रोज्झन्ति सद्बान्धवाः, राजन् ते न गुणाः त्यजन्ति तनुजाः स्वारि भवन्त्यापदः। भार्या साधु सुवं सुवंशजापि भजते नो यान्ति मित्राणि च, न्यायारोपित विक्रमाण्यपि नृणां येषां न हि स्यात् धनम्। या क्या कह रहा है? नृणाम किस प्रकार के नर? येषाम, वे नहीं स्यात् धनम, जिनके पास धन नहीं है, उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति कैसी है? ये का मतलब होता है निश्चय ही। जिनके पास धन नहीं है उनकी स्थिति कैसी होती है? सुसेवितो अपि, भली भांति सेवित होने पर भी, स्वामी द्वेष्टि, मतलब जो स्वामी है वह द्वेष करते हैं अगर भली भांति सेवित किया गया है तब भी। सहसा प्रोचंती सद्बांधवा, जो सद्बांधवा यानी भले भाई बंधु है, वो भी सहसा प्रोजंती एकाएक छोड़ देते हैं। सहसा यानी अचानक से छोड़ देते हैं, सहसा एकाएक या अचानक। और यहाँ प्रोजंती जो वर्ड है उसका अर्थ है छोड़ देते हैं। ठीक है, धनहीन जिसके जिसके जो धनहीन मनुष्य है उसकी स्थिति बताते हुए बोल रहा है कि स्वामी
द्वेष करता है अगर उसकी ठीक से सेवा की है फिर भी। जो सद्बंधु है, सद्बंधु यानी जो उसके अच्छे खासे भले मित्र रिश्तेदार हैं, वो उसे सहसा अचानक से छोड़ देते हैं। ठीक है, सहसा पृच्छन्ति सद्भावता। फिर है राजन तेन गुणाः त्यजन्ति, राजन तेन गुणाः त्यजन्ति, सुशोभित होते हैं, राजन्ते यानी सुशोभित होते हैं, रहते हैं, न गुणाः नहीं रहते हैं, त्यजन्ति तनुजाः स्वारि भवन्त्यापद। और तनुजा यानी बेटे बेटियां, बेटे बेटियां यानी उनके जो बच्चे हैं वो भी गुणा त्यजन्ति यानी छोड़ देते हैं, उनके पास सुशोभित नहीं रह पाते। ठीक है, और जो बंधु बालक मतलब बच्चे बच्ची है वो उनके बेटा बेटी छोड़ देते हैं, तनुजा यानी उनकी खुद की बालक वाली त्याग त्यजन्ति छोड़ देते हैं। स्वारि भवन्त्यापद, स्वारि भवन्ति, स्वारि भवन्ति आपद, आपदाएं स्वारि, स्वारि का अर्थ होता है उमड़ पड़ती है, आपदाएं उमड़ उमड़ के आती है। ठीक है, ये बातें लिखी है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि ऐसे यहाँ क्या है, ये शाम नहीं स्यात्, जिनके पास धन नहीं है वो क्या करता है, स्वामी द्वेष्टि सेवितो भी, सुसेवित होने के बाद भी स्वामी का द्वेष करता है। सद्बंधु ने सहसा छोड़ देते हैं। गुणाः न राजन्ते, गुण उनके पास नहीं रहते। त्यजन्ति तनुजाः, तनुजाः त्यजन्ति यानी उनको, तनुजा यानी बच्चे उनके बेटे बेटियां को छोड़ देते हैं। आपदाएं उमड़ उमड़ के आती है यानी खूब सारी आपदाओं का सेवन करना पड़ता है। फिर है अगली लाइन जिसमें भार्या साधु प्रजा भी न बचते, भार्या साधु सुवंशजा भी न, साधु, साधु यानी भार्या की तारीफ करते हुए कहा है साधु और सुवंशजा, सुवंश स्त्री और साधु अच्छी जो होती है, सज्जन है, ऐसी भार्या ऐसी पत्नी भी सेवा नहीं करती है। वो यान्ति मित्राणि च, और मित्रों के पास नहीं दिखते, न्यायारोपित विक्रमाणि, कैसे, न्याय के मार्ग पर चलने वाले भी, न्यायारोपित यानी न्याय के मार्ग पर चलने वाले, विक्रमाणि अपि, ऐसे न्यायारोपित न्याय के मार्ग पर चलने वाले, मित्राणि अपि न्याय के मार्ग पर चलने वाले मित्र भी, यानी जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो मित्र भी धनहीनता की वजह से छोड़ के चले जाते हैं। तो धनहीनता इतना बड़ा बताया गया है, श्राप है, किसी को श्राप है, इस तरह का उनका जीवन हो जाता है जिसके पास धन नहीं। क्या क्या होता है कि जिनके पास धन नहीं है उन्हें सेवा सेवित अच्छी तरह से सेवित होने के बाद भी स्वामी द्वेष करता है और सद्गुरु चले जाते हैं, गुण उनके पास टिकते नहीं हैं, उनके बेटे बेटियां भी उन्हें छोड़ देते हैं, आपदाएं उमड़ उमड़ कर आती हैं, अच्छी और अच्छे वंश वाली भार्याएं भी, सज्जन और अच्छे वंश वाली पत्नियां भी उनकी सेवा नहीं करती है, और अच्छे मित्र जो न्याय के राह पर चलने वाले अच्छे मित्र होते हैं वो भी धीरे धीरे त्यागना शुरू कर देते हैं जिनके पास धन नहीं होता। यहाँ है शूरः वः सुभगः सुभगश्च, सुभगश्च वाग्मी, शस्त्राणि शास्त्राणि विदां करोतु, अर्थं विनादेव, अर्थं विना नैव यशश्च मानव, प्राप्नोति मर्त्योऽत्र मनुष्यलोके। आवाज सही आ रही है क्या? शूरः यानी शूर वीर,
सुरूपः यानी सुंदर, सुभगः, सुभगश्च यानी सुभगः च, तो शूरवीर, स्वरूप यानी सुंदर, रूप जिसका अच्छा हो, सुभगः यानी सौभाग्यशाली, जिसका भाग्य अच्छा हो, वाग्मी यानी जो भाषण में चतुर हो, ठीक है, शस्त्राणी यानी जिसके पास शस्त्र हो, शास्त्राणी और शास्त्र, वेदांग करोतु यानी जानने वाला, जिसे जिसे क्या पता है, शस्त्र और शास्त्र पता है, इनको जानता है, जो जो सुरूप है, जो शूर है, जो सुभग है यानी अच्छे भाग्य का है, जिसके ऊपर वाक देवी भी प्रसन्न है, यानी जो वाग्मी है, भाषण इत्यादि में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, ऐसे। अर्थम विना, अर्थम विना नैव यशश्च मानम, अर्थ के बिना यानी धन के बिना, नैव न है, न एव, न एव क्या नहीं है, यशश्च मानम यश और मान, प्राप्नोति मर्त्योत्र मनुष्य लोके, प्राप्नोति मतलब प्राप्त करता है, मरकर भी, ठीक है, यानी ये है कि सूरवीर, सुंदर, सौभाग्यशाली, भाषण चतुर, शास्त्र और शास्त्रों को जानने वाला भले ही हो, किंतु इस मनुष्य लोक में धन के बिना यश और मान को नहीं पाता है। अर्थम विना, धन के बिना, यशश्च मानम प्राप्नोति, यश और मान की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे ये सारे गुण उसमें मौजूद हो। कैसे गुण? शूर हो, शूरवीर होना, सुरूप होना, सुभग यानी अच्छा भाग्य होना, वाग में यानी वाक चातुर्य होना, शस्त्र का ज्ञान होना, शास्त्र का ज्ञाता होना, लेकिन उसके पास क्या कमी है? सिर्फ धन नहीं है। उसकी वजह से उसके सारे के सारे जो अच्छे गुण हैं वो सबके सब दाव पे लग जाते हैं। ये यहाँ कहने की कोशिश की। जो श्लोक समझ में नहीं आए मुझे बता देना, मैं उसे रिपीट कर दूँ। ये 3 श्लोक समझ में आ गए? शालिनी, सुशील, ये 3 श्लोक समझ में आ गए? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। तान इंद्रियाणि अविकल्यानि तदेव नाम स बुद्धि प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मणा विरहिता पुरुष से स एव बाह्य क्षणेन भवति इति विचित्रमेतत्। ठीक है, तानि इंद्रियाणि अविकलानि, तानि यानी वह, एव ही, अविकलानि यानी स्वस्थ, अविकल जो है शक्ति संपन्न, एज इट इज जो उसकी इंद्रियां है, इंद्रियाणी अविकलानी, ऐसी इंद्रियां जो स्वस्थ है। तान यानी वह, वे इंद्रियां जो अविकल हैं। तदेव वो ही, नाम नाम है, सा वह, बुद्धि प्रतिहता वचनम तदेव, बुद्धि अप्रतिहता अकुंठित, यानी वही स्वस्थ इंद्रियां हैं, वही नाम है, वही अकुंठित बुद्धि है, और वचनम तदेव वही वचन है। ठीक है, अर्थोष्मणा विरहित, अर्थ की उष्मा से विरहित यानी धन की उष्मा से विरहित, पुरुषस्य, पुरुषः स एव, पुरुष भी वही है, बाह्य क्षणेन भवति विचित्रमेतत्, मतलब बड़ी ही विचित्र बात है कि दूसरा हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरा। कैसे? उसकी इंद्रियां वैसी ही अविकल है, उसका नाम वही है, उसकी बुद्धि वही है, उसके वचन वही है, पुरुष भी वही है, लेकिन अर्थ की उष्मा से रहित है, इस वजह से सब कुछ विचित्र हो जाता है। मतलब जिसके पास धन अभाव हो जाए, उसके पास ये सारी चीजें होते हुए भी, सब कुछ सेम होते हुए भी सब कुछ बदल जाता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं।
लोगों का बर्ताव बदल जाता है। ठीक है, फिर सत्यम परित्यजति मुंचति बंधुवर्गम। फिर इसके बाद स्टोरी आगे चलती है। तद गच्छामः कुत्रचिदर्थाय। अभी अर्थाय यानी अर्थ के लिए हमने कारक में पढ़ा था, और ये अर्थाय चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थाय चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति कब लगती है? के लिए में, अर्थ में। ठीक है, यहाँ पर अगर हिंदी करते हैं तो अर्थ के लिए, तो अर्थाय यानी अर्थ के लिए, यानी धन के लिए। अर्थाय कुत्रचित यानी कहाँ पर। तद गच्छामः तो हम कहाँ जाए, किसके लिए? अर्थ प्राप्ति के लिए। उनमें मंत्रणा चल रही थी धन विहीनता के ऊपर। किसमें? 4 ब्राह्मणों में जो मित्र थे और किसी जगह पे रहते थे। तो इति सम्मंत्र्य, ये सब मंत्रणा कर कर, स्वदेशम पुरम च स्वसुयत सहितम गृहम च परित्यज्य प्रस्थिता। तो वो सारे ये सब कुछ मंत्रणा करके अपना स्वदेश पुरम यानी अपना देश और अपना स्थान, स्वसुयत सहितम अपनी मित्र मंडली के सहित, गृहम च परित्यज्य घर को त्याग कर, प्रस्थिता चल पड़े। वो चारों के चारों दोस्त अपने अपने दोस्तों के साथ में ये मंत्रणा करके अपना घर बार छोड़ करके एक साथ चल पड़े। कहाँ? धन की प्राप्ति के लिए। अथवा साध्विदम उच्यते, इसलिए कहा भी गया है, सत्यम परित्यजति मुंचति बंधुवर्गम शीघ्रम विहाय जननीम अपि जन्मभूमिम संत्यज्य गच्छति विदेशमभिष्टलोकं चिंताकुलीकृतमितिह पुरुषोत्र लोके। क्या यहाँ बताया गया है? कौन करता है ऐसा? चिंताकुलीकृति मतिह, कुलीकृत, चिंताकुली, चिंता के द्वारा आकुलीकृत, आकुल की गई, मतिह, इसके 3 टुकड़े करेंगे तो ये शब्द निकलेंगे, चिंता आकुलीकृत मति, यानी चिंता से आकुलित मति यानी बुद्धि, पुरुषो अत्र लोके। अगर जिस पुरुष की चिंता से आकुल मति है या बुद्धि है, वह इस लोक में क्या करता है? सत्यम परित्यजति मुंचति बंधुवर्गः, सत्य का त्याग करता है और मुंचति बंधुवर्गः, बंधु बांधवों को छोड़ देता है। सत्यम परित्यजति मुंचति बंधुवर्गः शीघ्रम विहाय जननीमपि जन्मभूमि। किसे छोड़ देता है? जल्दी ही जननी और जन्मभूमि दोनों को, यानी अपना घर परिवार और अपनी जन्मभूमि सब छोड़ देता है। अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि दोनों को छोड़कर संत्यज्य त्याग कर, गच्छति विदेशमभिष्ट लोकम, विदेश में यानी विदेश का अर्थ होता है, पहले देख लो देश का अर्थ क्या होता है। देश यानी कि स्थान। ठीक है, अब स्वदेश यानी जिस जगह पर रहता है वह स्थान यानी खुद का, और इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब विदेश है। ठीक है, तो अपना घर वगैरह सब छोड़ के विदेश यानी दूसरे स्थान पे चला जाता है। अभिष्ट लोके, कैसा लोग? अभिष्ट लोग, यानी उसको जो पसंद आ रहा है या जो उसकी चिंता आकुलीकृत मति को परेशान नहीं कर रहा, उसको चिंता को कम कर रहा हो, ऐसा ही अभिष्ट होगा। अभिष्ट क्या होगा? जिसको चिंता आकुल कर रही है उसके लिए क्या अभिष्ट होगा? जहाँ उसकी चिंता नहीं हो। तो ऐसे विदेश स्थल पर या ऐसे खुद के स्थल को छोड़ के कहीं और स्थान पे वह बस जाता है, सब कुछ छोड़ करके, अपने बंधु बांधवों को, अपनी जननी को, अपनी जन्मभूमि को, अपने सत्य को, इन सबको छोड़कर वह मनुष्य चला जाता है जो चिंता से आकुल मति वाला है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो सारे चारों मित्र थे ये धन की चिंता से आकुल थे, इसलिए इन्होंने भी इसी प्रकार से अपनी जननी और जन्मभूमि का त्याग कर दिया, अपने बंधु वर्गों का और इनका। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। एवं क्रमेण गच्छतोन्वतीं प्राप्ता, इस प्रकार क्रमेण क्रम से चलते हुए
अन्वतीम प्राप्ता, अन्वती यानी अन्वती देश में पहुंचे। अवंती, अवंती देश उज्जैनी नगरी को बोलते हैं, तो वहां अवंती देश में वहां पहुंच गए। इस प्रकार क्रम से चलते हुए, वो वहां से चल तो गए लेकिन आगे वो सबसे पहले अवंती नगरी में पहुंचे। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नान, क्षिप्रा नदी में स्नान करके महाकालम प्रणम्य, महाकाल को प्रणाम करके यावन निर्गच्छति, निकले। ठीक है, यावत यानी जैसे ही निकलते हैं, तावत भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभू, भैरवानंद नामक योगी उनके सामने आया। मतलब जैसे ही वो महाकाल को प्रणाम करके, क्षिप्रा जल में स्नान करके महाकाल को प्रणाम करके बाहर निकले, वैसे ही उनके सामने भैरवानंद नाम का योगी आ गया। ठीक है, ततस्तम ब्राह्मणोचित विधि ना संभाव्य तेनेव सह तस्य मठम जगमो, वो फिर उसके बाद में ब्राह्मणोचित विधि को संभाव्य यानी सम्मानित करके, यानी प्रणाम आदि करके ब्राह्मणोचित विधि से उनको, उनके साथ तेनेव सह तस्य मठम जगमो, उनके साथ उनके मठ में चले गए। ठीक है, अथ तेन पृष्ठा, उनको फिर उन्होंने पूछा, कुतो भवन्तः समायाताः, आप लोग कहाँ से आए हैं। कुतो मतलब कहाँ, भवन्तः आप लोग, भवन्तः भवान, भवान भवन्तः भवानो भवन्तौ भवन्तः, भवान भवान्तो भवन्तः, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। भवंत शब्द ये होते हैं, भवान शब्द होते हैं ये चलते हैं आप इनका अर्थ होता है। जैसे युष्मत शब्द चलते हैं तुम अर्थ में, ये चलता है आप अर्थ में। तो ये ब्राह्मण थे इसलिए उनको इस तरह से उन्होंने बुलाया आप करके, और वो चार थे तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया है कि आप लोग, भवान्तो भवन्तः यानी आप लोग सब, समायाता आए हैं। ठीक है, आप लोग कहाँ से आए हैं। क्व यास्यत यानी कहाँ जाएंगे, यहाँ से आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, क्व यानी कहाँ, और यास्यत यानी जाएंगे। किम प्रयोजनम, और प्रयोजन क्या है, मतलब आप कहाँ से निकले हैं, कहाँ जाएंगे, और ये जो निकलने और जाने का है कोई रीजन होता है ऑब्वियसली, तो उसका रीजन क्या है, किस प्रयोजन से निकले हैं और किस और उस प्रयोजन के लिए कहाँ जाने की इच्छा में है। तो ततस्तैर अभिहितम, तो उन्होंने ऐसा उनको जवाब दिया। अभिहितम कहा गया, वयम सिद्धि यात्रिका, सिद्धि यात्रिका यानी किसी सिद्धि के लिए जब यात्रा की जाती है, और यहाँ ये यात्रा कर रहे हैं धन सिद्धि के लिए, यूजुअली धन सिद्धि के लिए होती है, तो इन्होंने सिद्धि यात्रिका कहा, यानी हम सिद्धि यात्रिका के लिए निकले हैं, यानी हम धन की प्राप्ति के लिए निकले हैं। तत्र यस्यामो यत्र धन प्राप्ति मृत्यु भविष्यति इत्येष निश्चय, यानी हमें तब तक यहाँ से जाना है जब तक कि हमें या तो धन प्राप्त हो जाए या मृत्यु प्राप्त हो जाए। ये हम लोगों का दृढ़ निश्चय है। भवत भविष्यति इत्येष निश्चय, ये हमारा निश्चय है, या तो हमारी मृत्यु हो जाएगी या हमें धन प्राप्त हो जाएगा, तब हम वापस जाएंगे, ऐसा हमारा निश्चय है, ऐसा निश्चय करके निकले और हम धन प्राप्ति के लिए निकले हैं। ठीक है, ये बोल करके ये हुआ। उसके बाद कहा भी गया, उक्तंच कहा भी गया है, दुष्प्राप्याणि, दुष्प्राप्याणि बहूनि च लभ्यन्ते वांछितानि द्रविणानि। अवसर तुलिताभिरलं तनुभिः साहसिक पुरुषाणाम। ठीक है, साहसी पुरुष, साहसिक पुरुषाणाम, साहसी पुरुषों के अवसर तुलिता भी अलम, तो अवसर तुलिता भी यानी समय पर बाजी लगा दिए गए, मतलब अवसर तुल्य अवसर आने पर जो काम करते हैं वो, अलम यानी पर्याप्त, यानी पर्याप्त अवसर आने पर, तुलित यानी प्रॉपर, अगर वो क्या करे, अपना एफर्ट लगाए, पर्याप्त अवसर आने पर अपना प्रॉपर एफर्ट लगाया जाए, तो साहसिक पुरुषों के द्वारा
तनुभिः शरीर से दुष्प्राप्याणि बहूनि च लभ्यन्ते। दुष्प्राप्य बहुत और अलभ्य जो होता है, वांछितानि द्रव्याणि वांछित द्रव्यों को लभ्यन्ते प्राप्त कर लेते हैं। यानी साहसी पुरुष अवसर प्राप्त होने पर अगर पर्याप्त अपना एफर्ट लगाएं तो दुष्प्राप्य और बहुनी वांछित द्रव्याणि वांछित द्रव्यों को दुष्प्राप्य और बहुत संख्या में बहुत वांछित द्रव्यों को भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वो अपने दृढ़ निश्चय के बारे में बताते हुए ऐसा कह रहे हैं कि अगर साहसी पुरुष चाहे तो अवसर प्राप्त होने पर अगर वो एफर्ट लगाए प्रॉपर तो वो दुष्प्राप्य चीजों को भी प्राप्त कर लेते हैं अगर उनकी इच्छा है तो। तथा च यानी और भी कहा गया है, पतति कदाचिन नवसः खाते, कभी कभी कदाचित यानी कभी कभी नवसः आसमान से, पतति यानी गिरता है, खाते यानी जल में, क्या गिरता है, पाताल तोपी जलमेति, पाताल तोपी यानी पाताल से भी, पृथ्वी तल से भी, जलमेति जलमेति पानी आता है। देवम अचिंत्य बलवद, अचिंतनीयम यानी अचिंतनीय, दैवम भाग्य, बलवत यानी बलवान होता है, बलवान ननु लेकिन कहने का मतलब है कि कभी कभी तो जलाशय में नभसः आसमान से गिरता है, ठीक है, और कभी कभी पाताल से आता है। किसमें, जलाशय में क्या आता है, जलमेति जल, जल कभी तो आसमान से आता है और कभी पाताल से आता है। ठीक है, तो देव अचिंत्य और बलवद होता है, बलवान होता है, लेकिन बलवान ननु पुरस्कारोपि, पुरुषार्थ भी बलवान ही होता है। यानी अगर आप देव, ऐसा होता है कि कभी इधर से या कभी इधर से पानी आ सकता है, यानी देव हमेशा बलवान है, लेकिन निश्चय ही पुरुषार्थ भी बलवान है। यानी अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें किसी न किसी प्रकार, हमारा देव नहीं भी है तो धन प्राप्त हो जाएगा, इस विश्वास से वो चलते हैं। कभी जलाशय में आकाश से जल गिरता है और कभी पृथ्वी के नीचे से भी जल आता है। अचिंतनीय देव बलवान होता है, किंतु निश्चय ही पुरुषार्थ भी प्रबल होता है। अभी इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ इस एग्जाम्पल का क्या मीनिंग है कि जब कभी भी आसमान से जल आता है तो कैसे आता है, देव आता है, लेकिन पाताल से जल देवात आता है क्या, नहीं, पाताल से जल पुरुषार्थ से आता है, अपने आप नहीं निकलता। जब खड्डा खोदा जाता है तो पाताल वाला जल मिलता है, तो वो पुरुषार्थ से संचित है। और देव कौन सा है, जो देवताओं के प्रभाव से, भाग्य से बरसता है। ठीक है, तो इसी तरह ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार अगर आसमान से जल नहीं आए तो पाताल से निकाल लिया जाता है, उसी तरह से अगर हमारा देव नहीं है तो भी हम पुरुषकार यानी कि पुरुषार्थ से धन की प्राप्ति कर लेंगे। इसके बाद और लिखा है, अभिमत सिद्धि रशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण देवमिति यदपि कथयसि पुरुष गुणा सोप्य दृष्टाख्य। अभिमत सिद्धि रति, अभिमत सिद्धि यानी मनोर्थों की सिद्धि, अशेषा भवति, अशेषा यानी संपूर्ण, अशेष यानी संपूर्ण, भवति होती है, यानी मनोर्थों की सिद्धि संपूर्ण होती है। ही पुरुषस्य पुरुषकारेण, पुरुषस्य यानी पुरुष की, पुरुष की अभिमत सिद्धि अशेषा यानी पूर्ण होती है। अभी मनोर्थों की सिद्धि होती है पुरुष की, पुरुष के मनोर्थों की सिद्धि पूर्ण होती है पुरुषकारेण, यानी पुरुषार्थ से ही पुरुष के मनोर्थों की सिद्धि पूर्ण होती है। देवमिति यद्यपि कथयसि पुरुषगणः सोप्य दृष्टाख्यः, देवमिति भाग्य से ऐसा
कहते हैं, कथयसि यानी कहते हैं, पुरुष गुणः, पुरुष का गुण, सोऽपि अदृष्टाख्यः, वह भी अदृष्टाख्यः भाग्य के नाम वाला है। कहने का मतलब है कि देव मिति, देव भी, यद्यपि, कथयसि जिसे देव कहा जाता है, वह भी पुरुष गुणः, पुरुषार्थ ही है। हमेशा पुरुष के मनोरथों की सिद्धि पुरुषार्थ से ही होती है। ठीक है, तो अदृष्ट है जो, ऐसा जो देव है, वह भी किसी न किसी सतह से वो पुरुषार्थ ही है जिसके द्वारा वो काम होते हैं। तो यानी पुरुषार्थ ही सबसे उत्तम चीज है जिससे सब काम की सिद्धि होती है, सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। देव के भरोसे रहने का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि देव भी किसी न किसी तरह का पुरुषार्थ ही है। आप पूरी तरह से भाग्य पे नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देव भी एक अदृष्ट पुरुषार्थ है। मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट किया ही है, उसी से वो दैव प्राप्त हो रहा है, बिना किए कुछ नहीं मिलता। द्वयम अतुलम गुरु लोका तृणमिव तुल्यन्ति साधु साहसिका प्राणानद्भुतमेतच्चरितम चरितम ह्युदराणाम। द्वयम अतुलम, यहाँ लेते हैं साहसिका, यानी हिम्मत करने वाला या साहस करने वाला व्यक्ति। प्राणान, प्राणों को, अद्भुतम एतच्चरितम, तृणमिव, तृण के समान, साधु तुल्यंती, तृण के समान तौलते हैं। कौन? साहसी मनुष्य अपने प्राणों को तृण के समान तौलते हैं। ठीक है, द्वयम, द्वयम अतुलम गुरु लोकात, द्वयम अतुलम, अतुलम यानी अनुपम, द्वयम यानी दोनों, गुरु लोकात लोकों से, यानी महान लोक सामान्य से, साहसी व्यक्ति अपने प्राणों को तृण की भांति बाजी लगा देते हैं। यह एक अद्भुत चरित्र है। एतत् चरितम, अद्भुतम एतत् चरितम, यह एक अद्भुत बात है। चरितम ही उदाहरण, और उदार पुरुषोत्ता का चरित्र, ये दोनों लोग सामान्य से महान और अनुपम भी होते हैं। यानी साहसिकाः प्राणान तृणमेव तुल्यन्ति, एतद अद्भुतम चरितम, ये एक अद्भुत चरित्र है। ठीक है, अब यहाँ इस अद्भुत चरित्र के अलावा द्वयम अतुलम गुरु लोकान साधु चरितम उदाहरण, यानी उदार चरित्र वाले मनुष्य